कि अब शेर बूढ़ा हो गया है। हम इस सवाल इसलिए कर रहे हैं कि भारत में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका समर्थक वर्ग, इस देश का मीडिया, बीजेपी समर्थक जो एक वर्ग है इंटेलेक्चुअल्स का, वो शेर कहता था कि शेर है शेर। 2014 के बाद नया भारत है और इस नए भारत को ये शेर लीड कर रहा है। तो क्या शेर बूढ़ा हो गया है? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, ये आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री की आयु 75 साल से अब अधिक हो चुकी है और जो रूल रेगुलेशन है बीजेपी के, जो उनकी वेबसाइट बताती है, उस हिसाब से उन्हें मार्गदर्शक मंडल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री एक्सेप्शन है, नॉन बायोलॉजिकल वाला आप ज्ञान इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शेर बूढ़ा हो गया है। इससे भी आगे बढ़कर एक चीज और जोड़िए। इस देश के मीडिया ने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लिया और तथाकथित पत्रकार जो हैं वो प्रधानमंत्री से पूछते थे, आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं। जी हाँ, वो आम और पर्स वाला सवाल अलग, लेकिन इस सवाल को जरा ध्यान में रखिए कि आप थकते क्यों नहीं हैं और आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। और पूरा का पूरा मीडिया एक नैरेटिव को और बहुत जोर से, बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ाता है कि प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी छुट्टी नहीं लेते, दिन रात काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। 6-7 घंटे भी सो लें बहुत बड़ी बात है, सोते ही नहीं है। तो अब आप सोचिए, शेर बूढ़ा हो गया है, टॉनिक कौन सा लेते हैं और 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। शेर बूढ़ा हो गया है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो वहां के मीडिया ने जो खबर छापी वो उन लोगों के लिए किसी शौक से कम नहीं होगी जो ये मानते थे कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, 7-8 घंटे सोते हैं या उससे भी कम सोते हैं, दिन रात काम करते हैं, छुट्टी लेते ही नहीं है, थकते तो हैं ही नहीं। और वो सवाल करने वाले एंकर भी जरा चिंता में आ गए होंगे जिन्होंने ये पूछा होगा कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं जिससे आप थकते नहीं। क्योंकि न्यूजीलैंड का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री थकते भी हैं, प्रधानमंत्री सोते भी हैं और प्रधानमंत्री से अब जीने चढ़े नहीं जाती, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी कार्यक्रम रखो, जहां भी कार्यक्रम रखो, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, मेरी सुरक्षा में अतिरिक्त स्नाइपर्स होने चाहिए और कार्यक्रम का शेड्यूल ऐसा तय करो कि हर कार्यक्रम के बीच में इतना गैप हो कि मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। जी हां, न्यूजीलैंड के प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स्ट्रा स्नाइपर्स, बिना सीढ़ियों वाले कार्यक्रम स्थल और ऐसे कार्यक्रम तय करने की रिक्वेस्ट की है इसमें बीच बीच में कुछ टाइमिंग हो, कुछ टाइम मिले ताकि वो आराम कर सकें, झपकी ले सकें। ये वो प्रचार की साहब 22 घंटे काम करते हैं, महज एक दिखावा साबित हो रहा है। कांग्रेस के नेता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने इसी खबर की एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान कथित तौर पर यह अनुरोध करते हैं कि उनके कार्यक्रम में बीच बीच में आराम या झपकी लेने का समय रखा जाए और ऐसे कार्यक्रम स्थलों को प्राथमिकता दी जाए जहां सीढ़ियां ना हो। उनकी उम्र को देखते हुए हमें इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, देशवासियों का आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर उन्हें भारत में यह दावा करना बंद कर देना चाहिए कि वो रोज 18 घंटे काम करते हैं। आप कौन सा टॉनिक लेते हैं जैसे सवालों के साथ अपनी छवि चमकाने वाले प्रचार अभियान को भी बंद कर देना चाहिए। आपको याद होगा सुधीर चौधरी ने एक कार्यक्रम किया था और चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आए थे और वो जो प्लेन से उतरे तो रेलिंग का सहारा लेके पकड़ पकड़ के उतर रहे थे, आराम से उतर रहे थे। तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि देखिए
एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, उतर भी आते हैं, और ये शी जिनपिंग हैं, इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब शायद सुधीर चौधरी को न्यूजीलैंड के उन अखबार्स को, उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की ज़रूरत है जहां से ये खबर आ रही है। ये सटीक और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि एक समय के बाद, एक आयु के बाद आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है, आपको बार बार नींद आती है, आप उतना काम नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा जाग नहीं सकते। इसे मान लेने में हर्ज क्या है? दिक्कत यह नहीं है कि ये सब आपके साथ होता है, प्रधानमंत्री के साथ होता है। दिक्कत यह है कि आप उसे करते भी हैं और मानते नहीं। न्यूजीलैंड के समाचार संस्थान है स्टफ, उसकी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की अतिरिक्त सुरक्षा और लॉजिस्टिक टीम को रखने की विस्तृत तैयारियों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा इंतजामों के अलावा टीम ने प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यक्रम को लेकर भी कई अनुरोध किए। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कहा गया कि कार्यक्रम का समय इस तरह से तय किया जाए कि प्रधानमंत्री आराम कर सकें, झपकी ले सकें और अलग से समय इसके लिए उपलब्ध हो। 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए प्रधानमंत्री मोदी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, वो खुद भी 75 साल के हो गए जुलाई 2025 में। उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर नेताओं को सेवानिवृत्ति के बारे में विचार करना चाहिए और नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर देना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान से पीछे हटते हुए कहा था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना चाहिए। अब मेजबान सरकार से यह अनुरोध भी किया गया था कि जहां तक संभव हो कि कार्यक्रम स्थल पर सीढ़ियां ना हो। ये शायद पिछली बार जो कुछ 6 साल पहले एक घटना हुई थी जहां प्रधानमंत्री सीढ़ियों से फिसलते हुए दिखाई दिए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया हो। अनुरोध किया गया है। ये एक बड़ा विचित्र सा मामला है। एक तरफ तो आप अपनी छवि लार्जर देन द लाइफ बनाना चाहते हैं, एक शेर की छवि बनाना चाहते हैं, ना थकने वाले प्रधानमंत्री की छवि बनाना चाहते हैं, ना आराम करने वाले प्रधानमंत्री की छवि बनाना चाहते हैं, बिना सहारे के चलने वाले प्रधानमंत्री की छवि बनाना चाहते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री की छवि बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप बैकडोर से कह रहे हैं मुझे सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे आराम करने के लिए वक्त चाहिए, मुझे अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। आखिर इतना गैप करने की जरूरत क्या है? या आभासी दुनिया बनाने की जरूरत क्या है? आप एक स्वाभाविक व्यक्ति के तौर पर, एक स्वाभाविक नेचर के तौर पर इन तमाम चीजों को कर सकते हैं और सहारा लेकर चढ़ेंगे या उतरेंगे, इससे देश के गरिमा पे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, बल्कि आप चोट आपके न लगे उससे आप बच पाएंगे। बहरहाल न्यूजीलैंड की इस रिपोर्ट ने कई लोगों की आंखें भी खोली हैं और कई लोगों को एक तरह से अचंभे में भी डाल दिया है कि दरअसल अब वो अगली बार जब इंटरव्यू होगा तो क्या सवाल पूछें, किस तरह से सवाल पूछें, और अब लार्जर देन द लाइफ इमेज जो प्रधानमंत्री मोदी की बनाई जा रही है उसमें क्या कंटेंट जोड़ें कि इसकी भरपाई हो पाए।